ओके, तो अपनी कहानी स्टार्ट होती है फाइनल ईयर से कि हमारा थर्ड ईयर खत्म हो चुका है, अब हम भाई फाइनल ईयर में आ रहे हैं और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हमें करनी है। तो इस रोड मैप में जो मैंने सारी चीज़ें रखी हैं वो वन बाई वन रखी हैं और सारी चीज़ें इंक्लूडेड की हैं, जैसे कम्युनिकेशन से लेके एचआर तक। तो यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है इसको बनाने का कि लाइक आई डोंट वांट टू बी लाइक, अगर तुम हो लाइक तुम्हें इंटरेस्ट है सेल्स वाली कंपनी में तो तुम्हें वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं भी इंटरेस्ट है सेल्स वाली कंपनी में लाइक बायजूस वाली में, तब भी तुम्हें वो कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान लो सपोज तुम्हें कोई इंटरव्यूअर मिलता है, अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी में इंटरव्यू दोगे तो निकाल देगा वो, ठीक है, इट्स ओके, तुम दे सकते हो, बट ये आफ्टर द कंपनी व्हेन तुम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ बहुत काम आएगा। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने डाली थी एमएनसी के बारे में, अगर तुम किसी भी एमएनसी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस होगा कि कोई हिंदी जानता होगा। मेरी पिछली कंपनी में, जैसे मैंने कॉग्निजेंट में बताया था, सिर्फ मैं एक ऐसा बंदा था जिसको हिंदी आती थी, जो कि मैं यूपी से था और कोई नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें प्रिपेयर करना है तो सारी चीज़ों को लेके चलना होगा और सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे कि हाँ हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि जो मैंने किया, जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। हमारा पहला पॉइंट है कि जी हमें कम्युनिकेशन स्किल के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा प्रिपेयर करो। कैसे इंट्रोडक्शन? एक लगभग हमारा 50 सेकेंड या 1 मिनट का या 1.5 मिनट का, जैसे 1.5 मिनट का बहुत हो जाता है, लाइक 1 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो। उसमें स्टार्ट करो, अपने बारे में बताओ, एजुकेशन बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताओ। कंप्लीट एंड लाइक शॉर्ट रखो उसको, ताकि ज़्यादा रामायण ना फैले, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हमें क्या लगता है ना कि जैसे हम आ गए, अब ग्रुप्स फॉर्म करने में एक दूसरा तरीका है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का। ये मैंने किया है और इसमें कोई लाइक शर्माने वाली बात नहीं है कि ठीक है लाइक मैं यार ग्रुप बना रहा हूँ तो मेरे साथ वाले क्या सोचेंगे। अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, तुम कॉलेज भी नहीं जा रहे हो यार, ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अपने दोस्तों से पूछो। जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे तुम्हारे ग्रुप होगा कोई 3-4 लोगों का ग्रुप होगा, नहीं भी होगा तो लोगों को पकड़ो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, ठीक है। ऐसे सबको जिसकी वीक होती है उसको पता होता है, और इसमें कोई वो बात नहीं है कि खुद को डिमोटिवेट करने वाली कि मेरी वीक है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये कम्युनिकेशन स्किल जो वो ओनली फैक्टर नहीं है, ये डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि क्या हुआ था मेरे साथ, तो कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ग्रुप फॉर्म करने हैं तुम्हें 3-4 लोगों के, जूम पे कनेक्ट हो जाओ या वेबएक्स पे, जिससे भी तुम्हें कनेक्ट होना है उस पर कनेक्ट हो जाओ। आपस में बात करो। आपस में बात कैसे कि पहले स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन से कि ठीक है हम आपस में इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं ब्लैंक आउट हो गया, ओके ठीक है मैं क्या बोलूँ मेरी समझ में नहीं आया, है ना, एकदम से किसी ने पूछ दिया ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसे। तो वो आपस में जैसे 3-4 लोग इकट्ठे होंगे ना वन बाय वन करके कि ठीक है 4 लोग सुन रहे हैं और एक जना बोल रहा है, ऐसे करके प्रिपेयर करो। ये बहुत ही हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, ये मैंने किया है अपने दोस्तों के साथ। हमने 6-7 लोगों का ग्रुप बनाया था और एट द एंड ऑफ द डे ये हमें बहुत हेल्प किया था, बहुत हेल्प किया था, ट्रस्ट मी। ओके, तो ये हमें करना है, ये बनाना है, इसका ग्रुप बनाना और ये यहाँ से तैयारी करनी है। और जैसे मैंने बताया कि हाँ एक इंट्रोडक्शन बढ़िया सा प्रिपेयर करना, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल का काम हो जाएगा, ठीक है। और कहीं से कोई कोर्स वोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है यार, तुम इंजीनियर हो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड में क्या है, ये पहला राउंड होता है, जैसे हम सबको पता है इंटरव्यू का। कोई भी कंपनी आएगी तो वो मोस्ट ऑफ द कंपनी, जैसे टियर 3 कॉलेजेस में बहुत ही कम कंपनी होती है, मेरे कॉलेज में से 2 कंपनी ऐसी आएंगी थी जिन्होंने ये राउंड नहीं लिया था, डायरेक्ट टेक्निकल लिया था, मतलब टेक्निकल रिटन राउंड लिया था। अभी क्या होगा, जैसे पेंडेमिक के टाइम है, तो मैं लिंक आ जाएगा, एप्टीट्यूड का राउंड देना पड़ेगा जिसमें मैथ इंग्लिश सब कुछ होगा। अब इसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पे ये कमेंट कर रखा है, या तो एक, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सबसे बेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल बुक ले लो। अगर तुम्हारे पास पैसों की शॉर्टेज है, अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट लाइफ में वो रहती है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये ऑफलाइन मिल जाती है पीडीएफ, ई बुक डाउनलोड कर लेना, कोई भी कर लेना, बट आई विल सजेस्ट कि यार बुक ले लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम्हें कोई और अच्छी बुक मिलती है तो वो ले लेना, बट मैंने ये लगाई थी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे लिंक मेंशन कर रखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से ये टॉपिक वाइज उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, परसेंटेज, नंबर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और दूसरा जो हम बता चुके हैं कि कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि प्रेप इंस्टा है या जीएफजी है, माई गीक मंकी है, ये सारे कोर्सेज निकालते हैं जैसे ही कंपनियों के प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
अब बात आती है, ये एप्टी की बात खत्म हुई, हमारी कम्युनिकेशन का हमने देख ली। अब बात आती है मेरी प्रोजेक्ट की बात, मैं ना थोड़ा एंड में करूँगा, पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्ट की मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी आती हैं टेक्निकल इंटरव्यू में, ठीक है। और हमें ना थोड़ा स्मार्ट लेके चलना है यहाँ पे तरीका, स्मार्ट स्टडी करनी है। लाइक हमें वो इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ट्रस्ट मी। उतना पढ़ना है जितना हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो हमें 48 सब्जेक्ट पढ़ा जाते हैं फर्स्ट ईयर से लेके लाइक लास्ट ईयर तक। अगर 48 सब्जेक्ट हम पढ़ने बैठे तो फिर ज़िंदगी निकल जाएगी, अगर सारे के सारे पढ़ने बैठे तो इंटरव्यू तो भूल ही जाओ, राइट। तो इसमें मुझे क्या करना है कि सब्जेक्टिव जो हमें, मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया। अब यहाँ पे सबसे इजी क्या रहता है, देखो इन तीनों में से, ऑपरेटिंग सिस्टम में से, कंपाइलर डिज़ाइन में से, कंप्यूटर नेटवर्क में से, ये फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर के, ये पूछेंगे तुमसे इनमें से। बट जैसे मैंने बोला था कि रिज्यूम में कुछ ऐसा नहीं लिखना जो तुमको नहीं आता है, तो हवाबाजी में ये तीनों चारों मत लिख देना ठीक है, कि हाँ भाई मैंने तो पढ़े हैं, मुझे आते हैं। नहीं यार, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जब हमने पढ़ भी रखा है, हमारे अच्छे नंबर आ रखे हैं पेपर में, वो नहीं आते। तो जैसा कि तुम समझते हो, अभी तक यूपीट्यूब में पेपर में नंबर आना और इंटरव्यू में करना वो अलग बात होती है। तो इसमें से कोई भी एक प्रिपेयर करो। लाइक मैंने डीवीएमएस तो पूछा जाएगा, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं तुम्हारे कि छोड़ो या आगे, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी तो पूछी जाएंगी। अब लाइक कंप्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा है लेकिन इजी है, ओके। मैंने मोस्टली यही किया था, कंप्यूटर नेटवर्क पे ध्यान दिया था ठीक है। अब बात आती है कंपाइलर डिज़ाइन की, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन में मुझे क्या करना है कि दो चीज़ें बहुत मोस्टली कॉमनली पूछी जाती हैं कि हाँ, पार्सर और फेसेस ऑफ कंपाइलर। लाइक अलग अलग फेसेस होते हैं ना, कि अगर मैं एक प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो क्या क्या होता है, कि हाँ वो टोकन्स वगैरह चेक करता है, ये सब देखना है हमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भाई थोड़ा सा है, देख लेना। अगर तुम कह रहे हो कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रस्ट में। तो जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, पेजिंग सेगमेंटेशन हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हो गया, डेडलॉक प्रिवेंशन हो गया। और जब डेडलॉक पे जाओगे तो वो पूछ सकता है कि डेडलॉक है तो ठीक है, स्टारवेशन में क्या अंतर है, डेडलॉक में क्या अंतर है, राइट। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हो गई, ये सारी चीज़ें, ये चार चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये इन चार चीज़ों में मोस्टली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम निपट जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चार चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब कंपाइलर के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। टोपोलॉजी, जैसे कितनी सारी बसेस हैं, कैसे नेटवर्क बनता है, ठीक है। लाइक सिंगल नेटवर्क है या तुम्हारा बस है या फिर रिंग है, वो सारी चीज़ें देख लेना एक बार, ठीक है। मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, ओके, वो सारे मॉडल देख लेना। लाइक ओएसआई मॉडल है, ये सब देख लेना, ठीक है। आईएसओ मॉडल जो भी है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल्स, जितनी भी IPv4 है या फिर TCP/IP है, ठीक है, IPv6 है। और फिर अगर मैं कोई कॉल करता हूँ एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो सिर्फ नेटवर्क प्रोटोकॉल से कॉल हो सकती है या फिर मेरे को एप्लीकेशन लेयर पे भी कोई प्रोटोकॉल चाहिए, ऐसे मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। अब बात आती है DBMS की। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टेक्निकल में कोडिंग राउंड के बाद जब हम थोड़ा सा स्टेप आगे चलते हैं ना, तो ये क्वेरीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली फेवरेट क्वेश्चन है लाइक ज्वाइन, ओके। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है। मैक्सिमम टाइम उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्फ ज्वाइन क्या है, फिर उसके लिए क्वेरी लिख दो। कि इनर ज्वाइन क्या है, उसके लिए क्वेरी लिख दो। वो तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे देगा कि एम्प्लॉय टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है या फिर स्टूडेंट टेबल है, इसमें से डेटा फैच करके लेके आना है। और मोस्ट ऑफ टाइम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि nth हाईएस्ट सैलरी, मतलब वो तुमसे बोलेगा कि 10वीं हाईएस्ट सैलरी या तीसरी हाईएस्ट सैलरी निकाल दो, तो वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब बारी आती है कि ग्रुप बाय की। इन सारी चीज़ों में कि हाँ, ग्रुप बाय से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ कि हाँ, ग्रुप बाय से भी क्वेश्चन आते हैं। ये अच्छे से देख लेना है कि हम ग्रुप बाय कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ होता है ग्रुप बाय, ठीक है। और फिर जब मैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ करता हूँ लाइक सम, एवरेज और काउंट, तो इसमें उसका क्या रोल है। अगर मैं अगर कोई सेलेक्ट में मैंने कॉमा लगा के कुछ मतलब कॉलम्स में फैच कर रहा हूँ और वो कॉलम मतलब जो कॉलम्स हैं वो सेलेक्ट में हैं, ग्रुप बाय में नहीं है, ग्रुप बाय में है, सेलेक्ट वहाँ पे है, स्टेटमेंट में है, तो क्या एरर आएगी, क्यों आएगी, ये सब देख लेना। ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंस के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है। ये ऑलमोस्ट लाइक 350 से 400 क्वेश्चन होंगे, तो ये देख लेना। इसमें होंगे 350 क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे जाओगे तो ये खुल जाएगा। और ये जॉइन से रिलेटेड 41 क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ से देख लेना, ये बहुत हेल्प करेंगे।
और ये वाले जो इनसे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस हैं तो इसे देख लेना। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा तुम्हें इसे करके ना एक आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। फिर जैसे ही मान लो कि ऐसा तो नहीं होता है कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2+2 की तो मेरे से इंटरव्यू में भी 2+2 ही पूछा जाए, ऐसा नहीं होगा ना, कुछ और भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो अब बात आती है प्रोजेक्ट की, फिर हम उसके बाद एचआर राउंड देखेंगे। सब्जेक्ट हमने प्रिपेयर कर लिया है और इसमें से कोई यार 1 या 2 ही लिखना, सारे सब्जेक्ट मत लिखना, वरना इंटरव्यू तुम्हारा बहुत कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा कोडिंग स्ट्रॉन्ग है, आई विल गिव यू वन टिप, अगर तुम्हारा कोडिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसमें से एक ही लिखना चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हारा कोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तुम सीपी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीपी ही कर रहे हो, ठीक है, सीपी कर सकते हो, लेकिन सीपी अकेला इंटरव्यू नहीं निकाल सकती है या तुम्हें जॉब नहीं दिलवाएगी। तो सब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बिहेवियर, एवरीथिंग मैटर्स, ओके। अकेली सीपी से कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट मी, ये झेला है मैंने ओके। तो अब बात आती है प्रोजेक्ट की। टेक्निकल इंटरव्यू में हमसे प्रोजेक्ट डिस्कस होगा कि तुम्हारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है ना। तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे प्रोजेक्ट की। अब टेक्नोलॉजी मैं कौन सी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास डॉटनेट है, जावा है, मशीन लर्निंग है, एंड्रॉयड है। दो इसमें से टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिनके हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, जावा और एंड्रॉयड। इनमें से अगर मैं इस पे से किसी पे भी जाऊँगा तो बहुत सारे सोर्स ऑफ कोड मिल जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो उसको देख सकते हो। ऑब्वियसली अगर तुम सीपी में हो तो जावा या कुछ C++ या फॉलो कर रहे हो, या जावा फॉलो कर रहे हो, या पाइथन फॉलो कर रहे हो, तो हम पाइथन में भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मशीन लर्निंग भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे टाइम पे एक दोस्त था मेरा, उसने बनाया था, लाइक टेम्पल रन गेम होता है वो बनाया था, मैंने एंड्रॉइड की एक एप्लीकेशन बनाई थी। तो ऐसे कुछ भी तुम बना सकते हो। अगर प्रोजेक्ट के आइडिया चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, आई विल गिव यू द आइडियाज़, ओके। उसके बेसिस पे बना सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड, मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड, जस्ट कमेंट इट डाउन, हैप्पी टू आंसर, ओके। अब बात होती है हमारी टेक्नोलॉजी की, प्रोजेक्ट की बात हो गई। अब आते हैं हम अपने कोडिंग राउंड पे। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ये मैं क्यों कह रहा हूँ ज़रूरी है, हमें यहाँ पे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट ये मैं जो लेके चल रहा हूँ वो Tier 3 के हिसाब से है, ठीक है, और ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बिलीव मी। पूछा जाता है अगर जैसे कि वॉच गार्ड जैसी कंपनी में देखो, वो स्टार्टिंग पैकेज आपको 10 लाख का 8 लाख का देते हैं, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे ना कि भाई उनके एम्प्लॉय को सब कुछ आता हो, ठीक है। जहाँ तक बात है MNCs की, वो तुम्हारा यार ऐसे ही निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ उसमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम ओवरऑल लेके चल रहे हैं कि अगर मैं MNC में भी बैठूंगा तो मैं MNC भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और अगर मैं किसी अच्छी कंपनी में बैठूंगा लाइक वॉच गार्ड, जैसे कि बड़ी कंपनीज होती हैं जितनी भी, लाइक अमेजोन वगैरह हैं, वो तो हमारे कॉलेज में आती नहीं है, ठीक है वो हमें बाहर से ही देखनी पड़ेंगी, और उसके लिए हम बात करें किसी और वीडियो में कैसे देखेंगे, ओके। वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि हाँ क्या होता है, कितनी डिफिकल्टी होती है Tier 3 वाले कॉलेज को कॉन्टैक्ट करने में, ठीक है। तो लाइक कोडिंग, इसमें हमें क्या करना है, 2 तरीके से प्रिपेयर करना है। कैसे 2 तरीके से प्रिपेयर करना है, लाइक क्या होता है कि हमें पहले राउंड के लिए हमें लिंक आता है, और उस लिंक में क्या होता है कि कभी कभार कोडिंग, लाइक सेपरेटली कोडिंग सेक्शन होता है, एक एप्टीट्यूड सेक्शन होता है। अब कोई अच्छी कंपनी होगी तो वो ना क्या क्वेश्चंस पूछेगी हमसे कि भाई लाइक एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, वो जा सकते हैं, शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ग्राफ मोस्टली बहुत कम जाते हैं पर जा सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर कैसे करना है कि ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से हमें अलग प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आते हैं, टफ आते हैं, ठीक है। लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो वो बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें टफ क्वेश्चंस आते हैं कि GFG टॉप क्वेश्चंस, तो ये मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे, GFG के टॉप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना टॉपिक वाइज, ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ये क्वेश्चंस हैं GFG के, ये अलग से लिंक दे रखा है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, और ये GFG का है, तो दोनों को देख लेना, यहाँ से टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद ज़्यादा ये मेनली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से अगर फॉलो करना चाहो तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, मैंने इतना फॉलो किया नहीं तो मैं मतलब बताऊँगा नहीं क्योंकि यार जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वही बता सकता हूँ। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कुछ भी कर लो, लाइक बिकॉज इट विल टोटली वेस्ट योर टाइम, राइट। मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम करोगे तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज ये टाइम बहुत प्रीशियस होता है, आई नो दैट, ओके। अगर कोई भी गलत एडवाइस देगा तो बहुत गुस्सा आती है ओके। अब कोडिंग राउंड हमारा जो होता है एक ऑफलाइन के लिए, मान लो कि हमारा पहला जो राउंड था इंटरव्यू वाला वो मेरा क्लियर हो चुका है। अब मैं सेकंड के लिए जब जा रहा हूँ तो उसमें दूसरी चीज़ क्या, लाइक प्रैक्टिस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। लाइक ये तो हमारा ऑनलाइन वाला था, लेकिन मुझे यहाँ प्रैक्टिस करनी है कि जो
मेरे सेकंड राउंड में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो लिस्ट है ये क्वेश्चंस की यहाँ पे जाके देख सकते हो, मैंने अटैच की है, ये टॉप 100 क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। अब जो हमें एरियाज फोकस करने हैं इसमें पूछने वाले क्वेश्चन जो वही कि एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, मोस्टली क्वेश्चन एरे और स्ट्रिंग में से आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन एरे और स्ट्रिंग में से आते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट पे तो बहुत लाइक जब क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे लिंक लिस्ट, और जब वो सर्चिंग शॉर्टिंग पूछ लेता नॉर्मली एल्गोरिथम, अगर उसको लाइक इसको कम करो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ग्राफ वगैरह पे तो बहुत कम जाते हैं, ठीक है। ये टियर 3 कॉलेज की बात हो रही है, और टियर 1 वाले में तो सीधे जैसे अगर अच्छी कंपनी का देते हो उनका लेवल ही सीधे अलग स्टार्ट ही होता है वहाँ से, ठीक है। अब बात आती है प्रोजेक्ट की, HR राउंड की। प्रोजेक्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। HR राउंड की ये ना, इसको भी हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये तुम्हारा ना जो सामने पर्सन बैठा होगा ना, HR जो बैठी होगी या बैठा होगा, वो डिसाइड करेगा कि तुम कंपनी के लायक हो या नहीं। तो इसको ना ऐसे नहीं लेना है कि ठीक है यार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है खुद को किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। कैसे कि जैसे मैंने पूछा तुमसे कुछ भी, मैं ऐसे तुम्हें सिचुएशन में पुट करता हूँ कि लेट सपोज मैं तुम्हें कहीं भेज रहा हूँ, लाइक मैं तुम्हें दूसरी लोकेशन पे भेज रहा हूँ जो तुम्हें नहीं चाहिए, क्या तुम वहाँ से काम करोगे? तो ऑब्वियसली तुम्हारा मन नहीं करेगा काम करेगा, लेकिन तुम झूठ बोलोगे मैं करूँगा। तो उसके लिए ना प्रिपेयर करना है, चेहरे पे ना शिकस्त नहीं दिखनी चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है कि हाँ जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटैच किए। ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किए थे लाइक इंडिया बिक्स और 99 गुरु से, यही पूछे जाते हैं कि वो पूछेगी कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या तुम सैलरी से खुश हो, अगर तुम्हारे हाथ में एक ऑफर है तो तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो, जस्ट लाइक वो बोलेंगे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ देखते हो। तो वो सब यार नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वो वही करना होता है, सिमिलर आंसर देने होते हैं, तो वही खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है कि कैसे कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ओके। तो मोस्टली आई होप मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। हम देख चुके हैं HR राउंड, हम देख चुके हैं कोडिंग, हम देख चुके हैं सब्जेक्टिव, और हम देख चुके हैं प्रोजेक्ट, एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स। या मोस्टली हम सबको सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चंस है, डू नॉट हेजिटेट, जस्ट कमेंट इट डाउन, आई एम हैप्पी टू आंसर, ओके। या ठीक है, तो इट्स ओके, ओके। So till then, take care. I will see you in the next video. Bye bye. See you.